नमस्कार। मानव धर्म में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी शिक्षाप्रद जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मानव धर्म का चौथा लक्षण है अस्तेय। चोरी के अभाव को अस्तेय कहते हैं। दूसरे स्वत्व हक का ग्रहण करना चोरी कहलाती है। चोरी अनेक प्रकार से होती है। किसी की वस्तु को उठा लेना, वाणी से छिपाना, बोलकर चोरी करवाना, मन से पराई वस्तु को ताकना आदि सभी चोरी के रूप हैं। स्थूल चोरी का स्वरूप तो किसी की चीज़ उसकी बिना जानकारी के ले लेना ही है। ऐसे चोरों के लिए दंड का विधान भी है। परंतु सभ्यता की आड़ में कानून से बचकर आजकल जितनी चोरियां हो रही हैं, यदि उनका हिसाब देखा जाए तो पता लगता है कि शायद समाज की प्रगति चोरी की ओर बड़े वेग से बढ़ रही है। जितने ही अधिक कानून बनते हैं उतनी ही चोरी की नई नई क्रियाओं का आविष्कार होता है। आज बड़े बड़े राष्ट्र एक दूसरे का स्वत्वापहरण करने के लिए पक्के चोर की भांति अपनी अपनी कुशलता को काम में ला रहे हैं। सभ्यता से ढकी हुई चोरियां बड़ी भयानक होती हैं और उन्हीं की संख्या आजकल बढ़ रही है। अंग्रेजों के शासनाधीन होने के बाद जहां भारतवर्ष में स्थूल डकैतियों की संख्या घटी है, वहां सभ्यता की आड़ में होने वाली चतुराई की डकैतियां और चोरियां उतनी ही अधिक बढ़ी हैं। पहले के ज़माने में चोरों का एक भिन्न समुदाय था जो घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, परंतु इस समय संक्रामक बीमारियों की तरह प्राय सारा समाज इस दोष से आक्रांत हो चला है। छोटे छोटे गांवों में भी चतुराई की चोरियां प्रारंभ हो गई हैं। यह बहुत बुरे लक्षण हैं। आजकल बड़े बड़े लोगों में इसका प्रवेश देखने में आता है। मामूली चोरियां पकड़ी जाती हैं, चोरों को दंड भी मिलता है, परंतु ये बारीक चोरियां प्राय पकड़ी नहीं जाती। ये चोरियां तो चतुराई और होशियारी के नाम से पुकारी जाती हैं। समाज ऐसे चोरों को धिक्कार नहीं देता, बल्कि जो जितनी अधिक आसानी से दूसरे का हक हड़प सकता है वह उतना ही अधिक चतुर और बुद्धिमान समझा जाता है। न्यायालय तक ऐसे चोरों को प्रथम तो जाना ही नहीं पड़ता। यदि किसी के पाप खुल जाने पर उसे कहीं अदालत तक जाने की नौबत आ जाती है तो वहाँ धन के बल और कानूनी दाव पेचों से उसका छूट जाना प्राय सहज समझा जाता है। व्यापारियों में तो ऐसी चोरी का नाम रसकस है। दूसरे विभागों में यह ऊपरी की पैदा या चतुराई की उपज कहलाती है। इन पंक्तियों का लेखक स्वयं व्यापार करता था, इसलिए उसे व्यापारियों की चोरी का विशेष अनुभव है। अतएव यहाँ पर व्यापारियों की इस रसकस रूपी चोरी के तरीकों की संक्षिप्त सूची प्रस्तुत की जा रही है। अपनी स्थिति का झूठा रौब जमा कर लोगों को धोखा देना, घटिया माल को बढ़िया बताकर बेचना, नमूना एक दिखलाकर माल दूसरा देना, बढ़िया नमूना बताकर माल घटिया देना, घटिया माल का भाव करके बेचने वाले से छिपाकर चालाकी से बढ़िया ले लेना, या बढ़िया का भाव करके खरीदार को घटिया दे देना, खरीदार को चालाकी से वजन कम तोलना और बेचने वाले से चालाकी करके अधिक तुलवाना, इसी तरह नाप में कम देना और अधिक लेना। सूची तो बहुत बड़ी बन सकती है। यह तो कुछ प्रधान बातें हैं। ये चोरियां दिन दहाड़े बाजारों में बैठकर रसकस के नाम से की जाती हैं। कई लोग तो व्यापार में इस प्रकार की कुछ चालाकियों का रहना आवश्यक मानते हैं। उनकी समझ में इनके अभाव से व्यापार की सफलता प्राप्त करना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। जो बेचारे धर्म भय से इन कामों को नहीं कर सकते, वे व्यापारी जगत में अयोग्य और अनभिज्ञ समझे जाते हैं। कितना भयानक पतन है। बड़े दुख का विषय है कि यदि हमारे यहाँ एक नौकर तरकारी खरीद कर लाने में 2 पैसों की चोरी कर लेता है तो हम उसे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं।
परंतु हम स्वयं दिन भर एक के बाद एक दूसरी चोरी की लगातार आवृत्ति करते रहते हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं। बाजार में बैठकर लंबी चौड़ी बातें करना और नाम के लिए विपुल धनराशि में से थोड़ा सा धन दान कर देना ही धर्म का लक्षण नहीं है। जहाँ तक ये चोरी की आदतें नहीं छूटती, वहाँ तक हम परमात्मा से बड़ी दूर हैं। चोरी से लाखों की संपत्ति का संग्रह कर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा धर्म खाते जमा कर लेने या किसी को दे देने से पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता। एक मारवाड़ी कवि ने कहा है, एरण की चोरी करे करे सुई को दान, चढ़ चौभारे देखण लाग्यो कद आसी बीमान। बहुत से लोहे से बने हुए धन की चोरी करके बदले में जरा से लोहे की एक सुई को दान कर दे, जो ऊपर चढ़कर अपने लिए स्वर्ग के विमान की प्रतीक्षा करता है, वह जैसा हास्यप्रद है वैसा ही वह है जो दिन भर चोरी करके बदले में जरा सा धन देकर पापों से मुक्त होने की आशा करता है। व्यापारी समाज की तरह अन्यान्य समाजों में भी खूब चोरियां होती हैं। पुलिस विभाग, जो चोरों से समाज की रक्षा करने के लिए बना है, रिश्वतखोरी के लिए प्रसिद्ध है। पुलिस विभाग के एक अवसर प्राप्त सज्जन ने मुझसे कहा था कि जब कोई नया आदमी इस विभाग में भर्ती होता है तब वह पहले से ही इस बात को सोच लेता है कि मेरा 20 रुपये का वेतन है तो 10 रुपये ऊपर के होंगे। इस ऊपर के का अर्थ घूस या चोरी ही है। रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर बड़े बड़े व्यापारी और सभ्यताभिमानी लोग भाड़ा चुकाने में चोरी करते हैं और इसको चतुराई समझते हैं। बड़े बड़े मिल मालिक लोग सवाई ड्योढ़ी कांजी देकर कपड़े का वजन बढ़ाते हैं। बड़े बड़े वकील बैरिस्टर अपने मवक्किलों को कोर्ट से बचाने के लिए तरह तरह की सलाह देते हैं, जो चोरी का ही रूपांतर होता है। अनेक धर्मोपदेशक और समाज सुधारक शास्त्रों के यथार्थ अर्थ को छिपाकर मत प्रचार या स्वार्थ सिद्धि के लिए विपरीत अर्थ करते देखे जाते हैं। डॉक्टर वैद्यों की सभ्यता के पर्दे में होने वाली चोरियों का बहुत को अनुभव है। कला और साहित्य संसार में भी दिन दहाड़े चोरियां होती हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस समय प्राय ऐसी स्थिति हो रही है। ऐसे बहुत थोड़े असली भाग्यवान जन हैं जो इन कर्मों को पाप समझकर इनसे सर्वथा बचे हुए हैं। बहुत से लोग तो इनको पाप ही नहीं समझते। कुछ लोग पाप तो समझते हैं, परंतु कुसंगति में पड़कर लोभ से या परिस्थिति से बाध्य होकर वे ऐसे कर्म कर बैठते हैं। उन्हें पश्चाताप तो होता है, परंतु वे अपनी कमजोरी से बच नहीं सकते। समाज की इस बुरी परिस्थिति के लिए हम सभी उत्तरदायी हैं। समाज में फिजूल खर्ची, देन लेन की प्रथा और विलासिता बहुत बढ़ गई है। अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए एक की देखा देखी दूसरे को भी अवसर पर उतना ही खर्च करना पड़ता है। पैसे पास होते नहीं। ऐसी अवस्था में यदि कहीं से मिल जाते हैं तब तो ठीक, नहीं तो उसे किसी न किसी प्रकार चोरी करनी पड़ती है। ऋण हो जाता है तो उसको चुकाने के लिए भी यही उपाय सूझता है। समाज के दोषों से सब कुछ महंगा हो गया है। कम मासिक वेतन का आदमी शहर में रहकर बड़े कुटुंब का पालन नहीं कर सकता। वह भी कई बार चोरी करने को बाध्य हो जाता है। अवश्य ही इन कर्मों का समर्थन तो किसी भी अवस्था में नहीं किया जा सकता। चोरी करने की अपेक्षा भूख के मारे मर जाना अच्छा है, परंतु यह बात कहने में जितनी सहज है, परिस्थिति में पड़ने पर पालन करने में उतनी ही कठिन है। समाज के धनी मानी और अगुआ लोगों को चाहिए कि वे लोगों को इस पाप से मुक्त करने के लिए आगे होकर फिजूल खर्ची बंद करें, विलासिता का त्याग करें, लोगों के सामने ऐसा आदर्श रखें जिससे कम खर्च करने में किसी को लज्जा या संकोच ना हो। बड़े बड़े धर्माचार्य, उपदेशक, नेता, देशभक्त, धनी व्यवसायी, मुनीम, सेवक, सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी आदि सभी को इन चोरियों से बचकर सर्वसाधारण को यह बतला देना चाहिए कि चतुराई के नाम पर
परस्वापहरण की जो कुछ चेष्टा होती है सो सब पाप है। जब लोग इस चतुराई को पाप समझने लगेंगे तब स्वयं उससे हटेंगे। किसी के भी हक को किसी प्रकार से हरण करने की इच्छा, चेष्टा या क्रिया नहीं होनी चाहिए। इसी का नाम अस्तेय है।